2025 का बिहार का लोकसभा चुनाव लालू परिवार की नई पीढ़ी यानी तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा जैसा चुनाव है। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव इस बिहार विधानसभा चुनाव में मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को 2020 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में युवा नेतृत्व ने सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाया, लेकिन 2025 के आते आते परिवार में बिखराव हो गया। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने उनके निजी जीवन से संबंधित कुछ कहानियों के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अब जनशक्ति जनता दल नई पार्टी बनाकर तेज प्रताप यादव अपने ही परिवार को, अपने ही पिता भाई, अपनी माता को चुनौती दे रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर आरजेडी ने मुकेश रोशन को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि स्थानीय विधायक है। ऐसे में क्या तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के नाम पर ही जीत दर्ज करेंगे, या लालू परिवार की राजनीतिक रणनीति में तेज प्रताप यादव का चुनावी भविष्य यहां पर फंस जाएगा? दरअसल बता दें आपको कि महुआ में मुकेश रोशन के चुनाव प्रचार में राबड़ी देवी भी पहुंचने वाली हैं और उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय जनता दल को चुनावी मैदान में जीत दिलाने के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। ऐसे में तेज प्रताप यादव का उनकी माता को लेकर क्या रुख रहेगा? क्योंकि जब हमने उनसे सवाल किए थे तो उस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैं राजनीतिक तौर पर परिवार से अलग हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पारिवारिक रिश्ते, माता पिता के प्रति सम्मान, भाई बहनों के प्रति जो प्यार था वो कम नहीं हुआ है। ऐसे में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव एक दूसरे के आमने सामने हैं। दरअसल बता दें आपको कि सिंगापुर से बिहार वापस लौटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि वो तेज प्रताप यादव को आशीर्वाद देती हैं कि उनका भाई और उनके परिवार के जितने भी सदस्य चुनावी मैदान में हैं उनको जीत नसीब हो। ये बयान सुनिए रोहिणी आचार्य का, उसके बाद चर्चा होगी तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी के चुनाव प्रचार की। सिर्फ नामांकन के समय नहीं, बचपन से मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहनें हैं, सबको मेरा आशीर्वाद प्यार और माता रानी से, माँ छठी मैया से मैंने यही बोला है कि मेरे परिवार की रक्षा करेंगे, मेरे परिवार उज्जवल हो भविष्य में भी, और हमारे बिहार की जितने भी गरीब लोग हैं, बेरोजगार भाइयों, उनको इस बार माता रानी माँ छठी मैया से मैंने बोला है कि उनको आशीर्वाद दीजिए कि 14 नवंबर के बाद उनको हर घर में सरकारी नौकरी मिले। दीदी एक सवाल है, बीजेपी के पूर्व सांसद और अभिनेता निरहुआ ने कहा है कि जो राम मंदिर का विरोध करेगा वो यदुमुल्ला है, यादव हो करके कृष्ण और राम का विरोध कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? निरहुआ, जो कि नहीं, कौन विरोध कर रहा है? रामलाल यादव को लेकर के कह रहे हैं, जो आपके प्रत्याशी है छपरा से। हाँ, वो विरोध कर रहे हैं। उसके लेकर के उन्होंने कहा कि यदुमुल्ला लोग विरोध करते हैं राम का। यदुमुल्ला क्या होता है? यादव और मुसलमान के जो समर्थक होते हैं उनको यदुमुल्ला। वो कौन से जात के हैं? नहीं, वो कौन से जात के हैं? उनको अपना जात मालूम है? हाँ, जो अपने समाज को गाली दे रहे हैं। और ये भाजपा वाले सिखाएंगे हम लोग को कि कैसे पूजा पाठ है, कैसे मतलब बड़े बुजुर्ग का आदर करना है, माता पिता को, हम लोग माता पिता को भगवान के समान मानते हैं। हाँ, इनके तरह नहीं कि मतलब हर दिन अपना नया बाप बनाते फिर रहे हैं। हाँ, आज यहाँ नहीं। तो सुना आपने, रोहिणी आचार्य सीधे तौर पर कह रही है कि तेज प्रताप यादव को जीत का आशीर्वाद है। लेकिन अमन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, राबड़ी देवी का ये कहना कि भाई राष्ट्रीय जनता दल हमारी पार्टी है और कोई राजनीतिक दल होगा तो उसके खिलाफ हम चुनाव प्रचार करेंगे। तेज प्रताप यादव के खिलाफ राबड़ी देवी मुकेश रोशन को समर्थन कर रही है। क्या पारिवारिक जो संबंध है वो इतने खराब हो चुके हैं कि अब तेज प्रताप यादव राजनीति के फेर में फंसकर परिवार से भी दूर हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, और एक बड़ी मशहूर फिल्म का डायलॉग था कि मेरे पास माँ है। मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव ये बात जरूर कह रहे होंगे कि भाई तेज प्रताप यादव जो घर के बड़े हैं, बड़े भाई हैं, अगर वो बेहतर दिशा में चले होते, बेहतर तरीके से आगे बढ़े होते, और बारंबार उन्होंने ये बात कही भी थी कि मैं अपने अर्जुन यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। लेकिन बीते 3-4 महीने पहले जिस तरह का घटनाक्रम हमने देखा कि उनकी फोटो एक लड़की के साथ में वायरल हो जाती है, उसको लेकर तमाम तरह से घर के अंदर
अंदर मनमुटाव पैदा हो जाते हैं और तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, घर से भी वो दूर चले जाते हैं। यानी कि अपने आप को अलग थलग पाकर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली जेजेडी के नाम से। लेकिन क्या इस दफा वो कोई असर छोड़ने वाले हैं? क्या इस दफा अपनी पार्टी के सहारे कुछ मजबूत कह सकते हैं, खुद को मजबूत तौर पर पेश कर सकते हैं बिहार के अंदर? इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं। लेकिन देखिए, आपने जो जिक्र किया कि रोहिणी आचार्य ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि देखिए बहन के लिए दोनों भाई बराबर हैं। पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो बहन का लगाव जाहिर तौर पर दोनों भाइयों के लिए समान नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो माँ ने जो बयान दिया है वो अपने आप में बड़ा कह सकते हैं इस समय चर्चाओं में बना हुआ है कि क्या राबड़ी देवी वाकई अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगी या अपनी पार्टी के प्रत्याशी के ही लिए वोट मांगती हुई नजर आएंगी। क्योंकि यहाँ पर अब तक हमने देखा है दिनेश जी की तेज प्रताप यादव ने हमेशा हर मोड़ पर अपने माता पिता को सबसे आगे अपने आप से रखा। लेकिन जब से पार्टी स्टैब्लिश हुई उसके बाद से लगातार देखने को मिल रहा है कि उनके पोस्टर से उनके पिता, उनकी माता का चेहरा गायब नजर आता है। जब वो नामांकन के लिए गए थे उस वक्त में उनके हाथ में जो तस्वीर थी वो उनकी दादी की तस्वीर थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो लगाव अब तक देखने को मिला तेज प्रताप का, क्योंकि तमाम सारे वीडियो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जारी होते थे कि मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। कई दफा इंटरव्यू भी आया कि भाई आप आखिर अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं जा रहे, तो तमाम तरह की बातें थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप यादव थोड़ा सा अपने परिवार से अलग थलग हो गए, यानी माँ और पिता के साथ भी अब वो रिश्ता वैसा नजर नहीं आ रहा जैसे नजर आता था। क्योंकि हमेशा तेज प्रताप यादव अपने माता पिता का सम्मान करते थे, उनका नाम सबसे पहले लिया करते थे। क्योंकि जब उन्होंने पहली दफा ऑफिस खोला था आपने भी देखा होगा कि जो पोस्टर उन्होंने लगाया था पीछे वो अपने माता पिता की तस्वीर ही लगाई थी। तो यहाँ पर रोहिणी आचार्य के आने के बाद क्या कोई पॉलिटिकल तौर पर भूचाल आने वाला है? क्या रोहिणी आचार्य किसी एक भाई की तरफ प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने तेज प्रताप यादव को आशीर्वाद दिया था। अमन जी, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है और सवाल ये है कि यदि उस पोजीशन में तेज प्रताप यादव जाते हैं जहां से आरजेडी को सत्ता पाने की दहलीज दिखाई देती है, तो क्या तेज प्रताप यादव 1-2 सीटें जीतकर राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन कर सकते हैं? क्योंकि रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं और तेज प्रताप यादव लगातार ये कह रहे हैं कि आरजेडी में तो हम शामिल नहीं होंगे, जो भी समीकरण बने, जो भी चुनावी परिस्थितियां रहें, लेकिन राजनीतिक तौर पर कुछ कह नहीं रहे हैं, आरजेडी में शामिल नहीं होंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है दिनेश जी की पहली दफा किस्मत उनकी पार्टी यहाँ पर आजमा रही है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाना कि तेज प्रताप यादव कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होंगे, ये तो मेरे ख्याल से संभव नहीं, बहुत जल्दबाजी भी होगा, संभव भी नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं तेज प्रताप यादव महुआ सीट जीतते हैं तो क्या वाकई में वो आरजेडी की तरफ जाएंगे, महागठबंधन में जाएंगे? क्योंकि ऐसा अगर होता है तो बिल्कुल ये माना जाएगा कि भाई भले ही उनकी पार्टी चुनाव हार गई हो या उनकी पार्टी के सदस्य चुनाव नहीं जीत पाए हो, लेकिन तेज प्रताप यादव का जो इम्पैक्ट 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, वो आज भी बरकरार है। भले ही उनके खिलाफ तमाम पार्टियां उतरी हो लेकिन उनको हराने में असमर्थ रही। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव अपनी छवि जो बचाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद क्या वाकई में वो महागठबंधन में शामिल होने का जो फैसला है क्या उसके ऊपर वो अमल करते हुए नजर आएंगे? क्या वो ये फैसला वो करेंगे कि भाई मैं जाऊंगा उस तरफ, भले ही मेरे भाई से, मेरे परिवार से मेरी नहीं बन रही? तो पॉलिटिकल तौर पर बहुत सारी जो संभावनाएं होती हैं वो समय के अनुसार बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव भी ये कदम उठाते हुए दिखाई पड़े। तो फिलहाल अगर हम आगे की बात करें उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस समय का जो माहौल है वो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि राबड़ी देवी महुआ सीट पे प्रचार प्रसार करने जाएंगी तो क्या इससे तेज प्रताप यादव के वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा? अगर असर पड़ता है तो आप ये मानकर चलिए कि क्या तेज प्रताप यादव की जीत यहाँ से मुश्किल होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो चूंकि अभी बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारी अटकलबाजियों का दौर है, तमाम तरह की जो रिसर्च है, तमाम तरह के जो सर्वे हैं वो भी निकल के सामने आए, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है पार्टी से ज्यादा तेज प्रताप यादव को अपनी छवि बचाने की चिंता ज्यादा होगी। बिल्कुल, अपनी छवि बचाने की चिंता और चुनौती भी है, क्योंकि इस बार जो लालू परिवार का, जो लालू यादव का एक परंपरागत वोट बैंक रहा है, क्या वो उनके समर्थन में जाएगा उनकी पार्टी से अलग हो जाने के बाद? आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना।